फोमो जो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक ऐसा ऐसी साइकोलॉजी है जो आपको कभी ठीक नहीं होने देगा। ये जो डर है, जो झुंझलाहट है, जो ये नकारात्मक प्रभाव है मन पे कि सफ़ेद दाग मुझे है, सफ़ेद दाग मुझे, एक प्रकार का टेंशन, एक प्रकार का डर, एक प्रकार का संकोच हमेशा घेरे रहता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं औरों से जो है अलग हूँ, औरों से पीछे हो गया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका शुभचिंतक, आपका चिकित्सक विनय कृष्ण। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं सफ़ेद दाग पर कुछ मुद्दों से हटके, और ये मुद्दा है फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फोमो जो है वो फियर ऑफ मिसिंग आउट है। ये एक प्रकार का मना स्थिति है, साइकोलॉजी है एक प्रकार का, जो आमतौर पर सफ़ेद दाग में भी लोगों के साथ क्रिएट होता है। और ये जो डिप्रेशन है, ये जो फोमो है, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है कि मैं समाज से कुछ अलग हो गया, पीछे रह गया, मैं कुछ अलग हो गया, और इसका नकारात्मक असर जो है पड़ता है फोमो का, तो उसका मन पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है, जो सफ़ेद दाग को ठीक होने में सबसे बड़ी बाधा बनता है। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप जो भी चिकित्सा ले रहे हैं, वैसे आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए कि हम भी अपने क्लिनिक से सफ़ेद दाग की दवा भेजते आए हैं और 22 वर्षों से हम सफ़ेद दाग की चिकित्सा करते आए हैं। आप चाहें तो हमारे क्लिनिक से भी दवा मंगा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है, और आप सुबह 9 से शाम के 5 बजे के बीच में कभी भी कॉल करके मुझसे बात करें, या मेरे असिस्टेंट से बात हो जाएगी और वो हमसे बात करा देगा आपकी। आप हमसे दवा मंगा के अपना इलाज करा सकते हैं। तो आइए फिर बात करते हैं फोमो की। जो फोमो है कि एक जो डिप्रेशन में ले जाता है कि मैं औरों से अलग हो गया, मुझे ये क्या हो गया है। तो ये एक प्रकार का साइकोलॉजी है कि समाज में अगर कोई चीज़ एक तरीके का है और उसमें से एक दो व्यक्ति कुछ अलग हो गए, तो एक प्रकार से वो हीन भावना पैदा हो जाता है। समाज में ऐसा ढांचा बना हुआ है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बड़े मजे में जीते हैं सफ़ेद दाग के साथ, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बीमारी है ही नहीं। विदेशों में तो इसे बीमारी माना ही नहीं जाता। मजे में लोग हैं, ऐसे ऐसे मॉडल्स हैं, आप गूगल पर तलाश सकते हैं कि सफ़ेद दाग से ग्रस्त ऐसे ऐसे हाई स्पीड मॉडल हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, और मॉडलिंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने उस कमी को, उस कमजोरी को अपना हथियार बना लिया, उसने उस कमजोरी को ताकत में बदल दिया। तो जब आप फोमो, वो डर हावी नहीं होने देंगे, तो आपका मन हमेशा सकारात्मक भाव से भरा रहेगा। और जब एक बार आपके दिमाग, आपके साइकोलॉजी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये घर कर जाएगा कि मैं नहीं ठीक होऊंगा, ये क्या हो गया है मुझे, तो आप कभी नहीं ठीक होइएगा, चाहे दुनिया की कोई दवा आप खा लें। तो मेरी राय है कि ये जो सफ़ेद दाग है ना, जिससे आप ग्रसित हैं या जिसके लिए आप वीडियो तलाश रहे हैं कहाँ ठीक हो जाओ, तो चलिए दवा तो होगी, आप ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन उस सफ़ेद दाग से बड़ा है आपका जीवन। आपका जीवन बहुत बड़ा है, सफ़ेद दाग उसके सामने बहुत छोटा है। आप एक सफ़ेद दाग को लेकर जीवन को अपना नर्क बनाए दिए हुए, दिन रात यही सोच रहे हैं, दिन रात यही सोच रहे हैं क्या हो गया, कैसे ठीक होगा, टेंशन में है, और इस चक्कर में जीवन का आनंद आप नहीं ले पा रहे। तो चलिए, वो तो है ही, सफ़ेद दाग है, उससे आप ग्रसित है, या उसको वो आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उस चक्कर में आप जीवन को एंजॉय करने से जा रहे हैं। आप भूल रहे हैं कि आप जिंदा ऑब्जेक्ट हैं, जिंदा चीज हैं। आप आदमी हैं, मनुष्य हैं, और जीवित चीज है, और जीवन एक उपहार है। सिर्फ सफ़ेद दाग छोटी सी कसर रह गई जीवन में, उसको लेके आप जीवन से निराश, उदास बैठे हैं। फूल खिला हुआ है, सूरज उगा हुआ है, लोग गुनगुना रहे हैं, गीत हो रहा है, संगीत चारों तरफ है ना, लोग आनंद मना रहे हैं, आप क्या चारों तरफ आप उदास बैठे हुए हैं। क्यों? तो मेरा रंग जो है वो सफ़ेद हो गया है, उसके चलते आप बस इतना बड़ा उपहार ठुकराए बैठे। आप मजे ले सकते हैं जीवन का, बहुत तरीके से मजे ले सकते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, हो सकता है आप मेरे से बड़े हों, हो सकता है आप मेरे से छोटे हों, मेरे भाई जैसे हों, मेरी बहन जैसे हों, लेकिन आप उदास मत होइए, आप आशा मत छोड़िए जीवन का, और लगातार सतत कोशिश करते रहिए। तो ये तो रही बात की सकारात्मक होने की। मैंने बहुत लोगों को ऐसे ठीक किया, निराश हैं, उदास हैं, दवा असर ही नहीं कर रहा, क्या करें? तो सबसे पहले मैं उनको ये सलाह देता हूं कि आप सबसे पहले जीवन से निराशा को त्यागिए।
और सकारात्मक भाव लाइए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, जो है जैसे है बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। दवा करते रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ को। जैसे ही आप सकारात्मक होंगे, दिमाग जो है पॉजिटिव एनर्जी शरीर में भेजना शुरू कर देगा और आप देखिएगा दवा भी आपको असर करना शुरू कर देगा। अब दूसरी बात, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं जान रहा हूँ, ऊबिए मत। और दूसरी बात यह है कि जब आप दवा करा रहे हैं तो उसके साथ काम चलाऊ व्यवस्था मत रखिए। आपका चिकित्सक या मेरे से आप दवा मंगा रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं मेरे से दवा मंगा रहे हैं, आप अपने शहर में कहीं इलाज करा रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि उसको हल्के में मत लीजिए। जो डॉक्टर आपको परहेज बता रहा है, जो डॉक्टर आपको दवा दे रहा है या मैं दे रहा हूँ, सबसे पहले जो आपको गाइडलाइन दिया जा रहा है उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और सबसे पहली बात कि आप जानते हैं सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसमें आपके शरीर की इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हुई है, तो आप उस इम्यूनिटी को फिर से लाइए। इसके लिए क्या है, आप बेहतर से बेहतर भोजन करिए, कोई भी मैदे वाली चीज़, कोई भी बहुत डीप फ्राइड, मिर्चा मसाला, बहुत मांसाहार, ये सारी चीज़, कॉफ़ी चाय सब कुछ छोड़िए और सादा भोजन करिए। सलाद खाइए, कच्ची खाई जाने वाली चीज़ ज़्यादा खाइए। DIP डाइट आप मेरे व्हाट्सएप जब करेंगे आप बात होगी तो मैं बता दूंगा, वो मैं भी डाइट फॉलो कराता हूँ, वो गाइड करूँगा आपको। तो ये सारी चीज़ें, खान पान परहेज इतनी बड़ी चीज़ है कि वो दवा को असर करने में सबसे कारगर काम करती है। तो आपको गाइडलाइन को हल्के में नहीं लेना है, आपको सख्ती से पालन करना है और उबना नहीं है इलाज के दौरान। नियमित आप योगा कीजिए, पॉजिटिव रहिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक कीजिए। आप जो भी हैं, स्त्री हैं पुरुष हैं, आप अपने अनुसार कुछ ना कुछ शारीरिक वर्कआउट कीजिए। उसके साथ भोजन जो है बढ़िया लीजिए, सादा खाना खाइए, रोटी चावल दाल साग सब्जी, ये सब, वो आपके लिए बेहतर होगा। ऐसा खाना खाइए जो बढ़िया से पच जाए। ये सारी चीज़ें ऐसे करिएगा, आप ठीक हो जाइएगा। और नकारात्मक रहिएगा, फोमो क्रिएट कीजिएगा और गाइडलाइन का पालन नहीं कीजिएगा, डॉक्टर बार बार बदलिएगा, अनुशासन में नहीं रहिएगा, तो फिर माफ़ कीजिए आप ठीक नहीं हो सकते। फिर मेरे से दवा मंगाइए, कहीं से मंगाइए, फिर वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर आप गाइडलाइन पालन करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, फोमो नहीं क्रिएट करते हैं, अपने ऊपर उस डर को, मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है उसको नहीं हावी होने देते हैं, साइकोलॉजी मजबूत रखते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, आप निश्चित और 100%, 110% में दावा करता हूँ आप ठीक होंगे। क्योंकि मैं ठीक कर रहा हूँ लोगों को लगातार। अगर आप मेरे सेवाश्रम पे आएंगे तो आपको मैं मिलवाऊंगा ऐसे लोगों से, वो नकारात्मक थे, नहीं दवा असर कर रही थी, जैसे ही सकारात्मक हुए दवा असर करने लगी, वो बिल्कुल ठीक हुए। सफ़ेद दाग उनके बॉडी पे, मतलब सेगमेंटल सफ़ेद दाग विटिलिगो था, सेगमेंटल विटिलिगो जो लेट से ठीक होता है, बॉडी पे बड़े पैचेज, वो भी ठीक हुए। छोटे पैचेज की तो बात ही हटाइए। तो आशा करता हूँ मेरे इतना बोलने से आपको कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी मिला होगा और आप आज से ही अपने खान पान में, अपने परहेज में बदलाव लाएंगे, जीवन को सकारात्मक रखेंगे, फोमो से अलग हटेंगे, जीवन को एंजॉय करते हुए विटिलिगो से लड़ेंगे और उसे जीवन से भगा देंगे अपने। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। आइए मिलकर विटिलिगो का खात्मा करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए होंगे, वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इसको औरों को बांटिए ताकि औरों को इससे सीख मिले। साथ ही लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहेगा। मैं आपके साथ बना हूँ हमेशा, हर कदम पर। डॉक्टर विनय कृष्ण, नमस्कार।